और चुनाव के सबसे बड़े शो अब की बार किसकी सरकार में, अब बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों पर इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में देखने को मिल रही है। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक पिछले करीब आधे घंटे से चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक चल रही है और बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी बैठक में शामिल हैं, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल तरह से मीटिंग में शामिल हैं। राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इसी बैठक में शामिल है। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर दिया है। आज यूपी कोर ग्रुप की बैठक में यह तय होगा कि सीएम योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या योगी का टिकट मथुरा से फाइनल होगा, जैसा कि संतों ने मांग की है। साथ ही यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का टिकट भी तय होगा। तो देखिए, जो तीन बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इन तीनों चेहरों के टिकट कहां से फाइनल किए जाएंगे, इस पर भी मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में आज कौन कौन शामिल है। हम तस्वीरें तो लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस मीटिंग में शामिल है और बीते आधे घंटे से ज्यादा समय का वक्त हो गया है। लगातार ये मीटिंग जारी है। यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की ये मीटिंग है। पहले लखनऊ लेवल पर मीटिंग हुई, चर्चा हुई, नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया और अब दिल्ली में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने लिस्ट रखने से पहले की यह चर्चा है। बीएल संतोष इस मीटिंग में शामिल है। कोर ग्रुप में कौन कौन है वो हम आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा यानी मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी अध्यक्ष और साथ ही सुनील बंसल भी इस मीटिंग में मौजूद है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद हैं। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में तीन नेता वर्चुअली जुड़े हैं। आपको उनकी भी जानकारी देते हैं। आज वर्चुअली कौन कौन इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। आप जानते हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आप भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं और यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, क्योंकि तीनों ही नेता कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और राधा मोहन सिंह वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और अपनी राय देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। जो बड़े तमाम चेहरे जिनका नाम हमने आपको बताया और मंथन किसका हो रहा है, जो पहला और दूसरा फेज है उस पे उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पहला फेज इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति पहले ही बना चुकी है, लेकिन अब उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाना है। एक और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव प्रचार का श्री गणेश भी कर दिया है। डोर टू डोर कैंपेन कैसे किया जा रहा है, देखिए, स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में घर घर जाकर 5 लोगों के ग्रुप में जाकर जनसंपर्क किया। कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक भी जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं। तिलक लगाया जा रहा है, पार्टी का स्टिकर लगाया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है, अपने पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है। तो ब्रिजेश पाठक को आप देखिए, जब से चुनाव आचार संहिता और साथ ही रैलियों पर रोक लगी है, बड़ी नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगी है, आदेश चुनाव आयोग का यही कि 5-5 का दल बनाकर डोर टू डोर कैंपेन आप कर सकते हैं। ओमिक्रॉन की ये लहर है, कोरोना का घातक प्रहार हो सकता है और बीजेपी अपनी तैयारी कर चुकी थी। डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो चुके हैं। ब्रिजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह को आप देख रहे हैं, 5 लोगों के दल के साथ घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है। तो ये जो तस्वीर है, कम से कम 15 जनवरी तक ऐसी ही आप प्रचार की तस्वीरें देखेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों को भी यही अपनाना है तरीका। और 15 जनवरी के बाद फिर चुनाव आयोग जो स्क्रूटनी करता है, जो स्थिति देखता है, उसके बाद क्या होगा वो आगे की बात है। आपको बता दें कि 14 जनवरी से बीजेपी का एलईडी रथ भी लॉन्च कर दिया जाएगा
और उस एलईडी रथ का काम क्या होगा? सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में वो पार्टी की उपलब्धियों को लेकर जाएगा। गली, नुक्कड़, चौराहों, हर मोहल्ले तक पहुंचने का प्रयास करेगा। तो अभी तो डोर टू डोर कैंपेन और उसके बाद एलईडी रथ भी फिर सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगा। घर घर प्रचार के महाअभियान में निकले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। एक बार फिर राष्ट्रवाद, विकास के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार बनेगी। आज चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुंचना है जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रहे हैं। 403 विधानसभाओं में एलईडी रथ भाजपा सरकार की योजना और गरीब कल्याणकारी योजना, कानून व्यवस्था में सुधार, गुंडा राज और माफिया राज, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराएंगे। चुनाव में भाजपा अपनी सरकार के सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता के बीच में जाकर वोट की अपील करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे और राष्ट्रवाद, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। वो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें सरकार द्वारा किए गए विकास की जानकारी दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक कैबिनेट गंज के एक टेलर की दुकान पर पहुंचे और वहां कपड़े की सिलाई कर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और मंत्री को अपने बीच पाकर लोग भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। ब्रजेश पाठक से बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने। बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और कैबिनेटगंज में ब्रजेश पाठक इस समय टेलर की दुकान पर पहुंचे हैं और वो कपड़ा सिल रहे हैं। सर, इस मशीन को चलाते हुए तो लग रहा है कि आप, जैसे लग रहा है कि विरोधियों का मुंह भी सिलना अच्छे तरीके से जानते हैं और कपड़ा भी सिलना अच्छे तरीके से जानते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के बलबूते, जनता के आशीर्वाद से 5 वर्ष जनता के साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में हाजिर रहती है। और इस प्रकार जो चुनाव आयोग ने कहा है कि कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए हम लोग काम करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।